आइए आज हम ट्रूनामेंट्री में जो ट्रूनामेंट्री अनुपात सारणी होती है उसको बनाएंगे बिना किसी हेल्प की सहायता से। आज आपको हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे हमें साइन कोसेक सेक कोसेक कॉट सभी के मान याद हो जाएंगे। तो देखिएगा आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको 0, 1, 2, 3 और 4, आपको 0 से लेके और 4 तक की संख्याएं लिख लेनी है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से लिख लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। 0 से 4 तक की आपको संख्याएं लिख ली। फिर नंबर 1 में आपने 0 से 4 तक की संख्याएं। नंबर 2 में आपको काम क्या करना है, इनको 4 से भाग कर देना है। इनको क्या करना है, 4 से भाग कर देना है। हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं नंबर 3 स्टेप में आपको क्या करना है। जो बचा 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ 1/4 बचेगा। 2 से 1/4 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा। ये नहीं कटेगा तो 3/4। 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। पहले स्टेप में आपको करना क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेकर 4 तक की संख्या लिख लेनी है। दूसरे स्टेप में आपको प्रत्येक को 4 से डिवाइड कर देना है, जो कटे उनको काट कर लिख देना है तीसरे स्टेप में। उसके बाद देखिएगा चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, सभी संख्याओं का ले लेना है वर्गमूल। सभी संख्याओं का क्या ले लेना है, वर्गमूल ले लिया हमने। सभी संख्याओं का आपको ले लेना है वर्गमूल। तो मैंने इसका रूट ले लिया है सभी संख्याओं का। अब देखिएगा पाँचवें स्टेप में 0 का रूट 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, 4 का 1/2 आएगा, 1 का रूट 1 आएगा, 2 का नहीं निकलेगा तो रूट 2 लगा देंगे, रूट 3 का नहीं निकलेगा तो रूट 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और 1 का रूट 1 आ जाएगा। तो देखिएगा हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो ये मान हमें प्राप्त हो गए। ये साइन के ये जो मान निकले हैं ये साइन के टोटल मान हमें प्राप्त हो गए। साइन के मान प्राप्त हो गए हैं 0 से लेके और 90 तक के मान। तो ये साइन में 0 डिग्री का मान होता है, ये साइन में 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये 1/√2 साइन में 45 डिग्री का मान होता है और √3/2 साइन में 60 डिग्री का मान होता है और 1 जो होता है वो साइन में 90 डिग्री का मान होता है। तो देखिएगा 90 डिग्री का मान होता है। देखिएगा 0 जो है 0 डिग्री का मान होता है, 1/2 साइन में 30 डिग्री का मान होता है, 1/√2 साइन में 45 डिग्री का मान होता है, √3/2 साइन में 60 डिग्री का मान होता है और 1 साइन में 90 डिग्री का मान होता है। तो देखिएगा कितनी आसानी से मैंने कुछ भी आपको याद नहीं करना हुआ और हमने साइन के सभी मान निकाल लिए। आप इन सभी मानों को साइन को हम यहाँ पर भर देते हैं। देखिएगा इस टेबल में हमारी टेबल बन जाएगी ये वाली। देखिएगा ये टेबल जो है, देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास। साइन 0 की वैल्यू मैंने 0 निकाल ली, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की 1। ठीक है, ये देखिएगा जो मैंने साइन की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर एक ट्रिक की सहायता से, साइन के जो मान ट्रिक की सहायता से निकाले थे। ये देखिएगा साइन के हमने सभी मान 0 से लेके और 90 तक के मान हमने साइन ट्रिक की सहायता से निकाल लिए थे। 0, 30, 45, 60 और 90, यही 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये मान मैंने जो है यहाँ पर टेबल में भर दिए हैं। अब देखिएगा अब हमें 90 के साइन के याद हो गए हैं। जब आपको साइन के याद हो जाएंगे तब हम काश के मान आराम से भर सकते हैं। आपको लिखना क्या है, 0, 1/2, 1, 1/√2, √3/2 और 1, ये लिखा है। अब आपको इनको रिवर्स में लिख देना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। 1 यहाँ लिखा है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, √3/2 इधर लिख देंगे, √3/2 और 1/√2 इधर आ जाएगा और 1/2 आपका इधर आ जाएगा
और 0 इधर आ जाएगा। तो देखिएगा कितनी आसानी से मैंने साइन के मान पहले ज्ञात किए। 0 1/2, 45 का 1/√2, sin 60 का 1√3/2, sin 90 का 1। अगर आपको साइन के याद हो गए हैं तब आपको इसको 1 ये जो है इसको रिवर्स करके रिवर्स आर्डर में आपको कास में लिख देंगे। रिवर्स आर्डर में आप लिख देंगे तो कास के मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा अब हम tan के मान कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा tan के मान कैसे निकालेंगे। आपने पढ़ा होगा कि जो tan थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा और बटे का कास थीटा होता है। साइन थीटा बटे का कास थीटा। अगर मान लीजिए हमें tan 0 की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, साइन 0 और बटे का cos 0 कर देंगे। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो tan 0 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम tan थीटा की वैल्यू जो है वो साइन बटे cos से निकाल, साइन को cos से डिवाइड करेंगे तो हमें tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिएगा इधर जब हम tan की वैल्यू निकालना चाहें तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे, देखिएगा जब 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। इसी को क्या बोलते हैं, हम अनंत बोलते हैं। इसी को हम अनंत बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, यानी ये हमारा आ जाएगा इन्फिनिटी। अब देखिए सेक के कैसे बनेंगे। सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है, कास का व्युत्क्रम होता है सेक। तो यहाँ पर देखिए सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 0 की वैल्यू 1 है तो सेक की वैल्यू 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1 ही आएगा। और √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का √2 हो जाएगा और 1/2 का 2 हो जाएगा। और 0 का 1/0 करेंगे, 0 का 1/0 करेंगे तो ये कितना, इन्फिनिटी हो जाएगा। कौशिक का देख लीजिएगा, कौशिक जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है। कौशिक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। तो 0 का 1/0 करेंगे तो यानी ये इन्फिनिटी आ जाएगा हमारा। और 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का √2 हो जाएगा। और कौशिक 60 का √3/2 है तो कौशिक में इसका कितना हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम यानी √3, 2/√3 हो जाएगा। और साइन में 90 की वैल्यू 1 होती है तो कौशिक का करेंगे तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही आएगा। ऐसे देखिए कॉट का कैसे निकालेंगे। कॉट जो होता है वो tan का व्युत्क्रम होता है, 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 यानी इन्फिनिटी आएगा। और कॉट 1/√3 का करेंगे व्युत्क्रम तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और कॉट 45 की वैल्यू आपको निकालनी है तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और कॉट 60 की वैल्यू निकालनी है तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो कॉट 60 की वैल्यू निकालनी है तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और कॉट 90 कितनी होगी, tan 90 की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी है तो कॉट इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 90 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/∞ और इसे क्या बोलते हैं हम, 0। इसे क्या बोलते हैं हम, 0। तो देखिएगा आज हमें कोई भी सूत्र याद करना नहीं हुआ और हमने अपनी ट्रिक से, एक छोटी सी ट्रिक से जो है हमने साइन कोस्टेन सेक कोसेक काट सभी के मान जो है वो सब आराम से और जो है बड़ी आसानी से हमने जो है तैयार कर लिए और याद कर लिए। इसको याद भी आपको हो गए होंगे और हमारी ये टेबल जो है वो कंप्लीट भी हो गई। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये तरीका हमारा पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो जो है आपको मिलते रहें।